एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, जिसके दर्शन किए बिना आपका कुंभ का स्नान व मेला अधूरा रह जाएगा और आपको अधूरी कृपा प्राप्त होगी। पौष मास के इस महीने में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, पर जितना कुंभ के मेले का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा प्रयागराज के इस मंदिर का महत्व है। प्रयागराज इलाहाबाद में 13 जनवरी 2025 का कुंभ का मेला आयोजित किया जा रहा है। इस कुंभ के मेले में लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आएंगे, आत्म शांति व सुख का अनुभव करेंगे। क्या आपको पता है कि इस 2025 में जो कुंभ का मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है, वो अधूरा रह जाएगा अगर कुंभ के मेले में स्नान करने के बाद आपने यहाँ दर्शन नहीं किए। जितना कुंभ के मेले का महत्व है, उससे कहीं ज़्यादा प्रयागराज के इस मंदिर का महत्व है। इस मंदिर के दर्शन करने से ही आपका कुंभ का स्नान पूरा माना जाएगा। तो चलिए बताते हैं यह मंदिर कौन सा है। तो यह मंदिर प्रयागराज में संगम तट के किनारे स्थित नाग वासुकी मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास पौराणिक है। इस मंदिर के दर्शन किए बिना प्रयागराज का तीर्थ दर्शन अधूरा माना जाता है। यह मंदिर युगों युगों से यहाँ पर स्थापित है। तारागंज में प्राचीन नाग वासुकी मंदिर स्थित है। यहाँ दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर नागों के राजा नाग वासुकी का मंदिर है। कथा के अनुसार नाग वासुकी का अमृत कलश को प्राप्त करने में सबसे बड़ा योगदान था। जब समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब मंदराचल पर्वत की डोरी के रूप में नागों के राजा नाग वासुकी को बुलाया गया था और नाग वासुकी के योगदान से ही अमृत कलश की प्राप्ति देवी देवताओं को हुई थी। समुद्र मंथन के बाद नागों के राजा नाग वासुकी के शरीर पर बहुत ज्यादा घाव हो गए थे। उन घाव से परेशान होकर उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मेरे बहुत ज़्यादा घाव हो गए हैं, कृपया करके दृष्टि डालिए और बताइए कि मैं क्या करूं। तो भगवान शिव ने नाग वासुकी को कहा कि आप प्रयागराज चले जाओ और वहां जाकर सरस्वती नदी का पानी पियो और वहां पे स्नान करो। सरस्वती नदी का पानी पीकर नाग वासुकी के घाव ठीक हो गए और उनको बहुत ही शांति मिली। फिर नाग वासुकी यहीं पर गंगा के तट पर विराजमान हो गए और नाग वासुकी मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी और रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है। इस मंदिर पे मुगलों ने कई बार आक्रमण किया था। मुगलों ने जब हमारे मंदिर तोड़ने प्रारंभ किए थे, तब औरंगजेब ने भी इस मंदिर पर हमला किया था। जब औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने के लिए स्वयं आया, तो उसने मूर्ति को तोड़ने के लिए अपनी तलवार निकाली, पर जब उसने तलवार निकाली तो भगवान ने अपने दर्शन दे दिए। इतना विकराल रूप देखकर औरंगजेब वहीं पर बेहोश हो गया और उल्टे पैर वापस लौट गया। सावन के महीने में यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाता है। कालसर्प दोष की पूजा भी होती है और अन्य शिवालयों की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। प्रयागराज के 7 प्रमुख तीर्थों में से नाग वासुकी मेन मंदिर है। इसके दर्शन से और इसके दर्शन मात्र से कालसर्प दोष दूर हो जाता है। इसके दर्शन किए बिना कुंभ, अर्धकुंभ का मेला अधूरा रह जाता है। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम का स्नान करने के बाद भगवान नाग वासुकी के दर्शन के लिए जरूर आते हैं और भगवान नाग वासुकी को दूध चढ़ाते हैं और गंगा जल चढ़ाते हैं। यहाँ के प्रांगण में आपको हवन करते हुए लोग कई दिख जाएंगे, जो अपने कालसर्प की पूजा करवाते रहते हैं। हर महीने की पंचमी को यहाँ पर नाग वासुकी की बहुत ही भव्य पूजा की जाती है और पंचमी के दिन मेला लगता है। नाग वासुकी का बहुत ही भव्य मेला यहाँ पे नाग पंचमी के दिन लगता है। नाग वासुकी नागों के राजा होने के साथ साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु के भी प्रिय हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु दोष हो या शनि दोष हो या केतु दोष हो, वो सब दूर होते हैं
और पापों से छुटकारा मिलता है। प्रयागराज में नहाने से मन की अंदर की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ में दुख भी दूर होते हैं। इसी तरह से नाग वासुकी के मंदिर में जाने से हमारे कष्टों का निवारण होता है और हमारे ग्रह दोषों का भी निवारण होता है। इसीलिए सर्वप्रथम स्नान करने के बाद कुंभ के मेले में आपको नाग वासुकी के मंदिर के जरूर दर्शन करने चाहिए। नाग वासुकी के मंदिर में जाकर दूध, गंगा जल और काले तिल अर्पण करने चाहिए। तो अगर आप इस साल कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नाग वासुकी के मंदिर के दर्शन करके आपकी तीर्थ यात्रा संपूर्ण हो जाएगी और आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। तो नाग वासुकी के मंदिर में मत्था टेक के आना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको कुंभ का सारा फल तो मिलेगा ही, साथ में नाग वासुकी की भी आशीर्वाद मिलेगा।